दोस्तों कुछ ही दिन पुरानी बात है। एक दिन था मेरे लिए बहुत लंबा था, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, बहुत सारे काम थे, बहुत धक्के खाने थे। सुबह 9:30 बजे मैंने खाना खा लिया था। उसके बाद सारी जिम्मेदारियां निभा के बहुत सारे काम करके रात को 8 बजे मैं एक लंबी सैर करने के बाद बिल्कुल थक के चूर हो गया था, पसीनों में दर्द था। अब समय आ गया था मैं घर जाता और खाना खाता। अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रही थी, बस घर पहुंचने की इच्छा थी। तभी अचानक मेरी पत्नी का फोन आया। वो अपने माता पिता के यहाँ गई हुई थी बच्चों के साथ। उन्हें मेट्रो से वापस आना था, पर उसने मुझसे आग्रह किया कि आप हमें ले आओ, बच्चे बहुत थके हुए हैं, मना कर रहे हैं। उनको लाने का मतलब, अब मैं वहाँ कुछ नहीं खाता क्योंकि घर में मेरा खाना बना हुआ था और मेरा एक उसूल है, अगर मेरे निमित्त का कहीं खाना बना हुआ है तो मैं और दूसरी जगह कहीं कुछ नहीं खाता, वो खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उनको लेके आने का मतलब था कि मुझे खाना रात को 11 बजे मिलता। अचानक से मेरे मन में बहुत पीड़ा, बहुत घबराहट होने लगी, बहुत कमजोरी का एहसास होने लगा। कैसे करूंगा, कैसे लेकर आऊंगा? मन में एक गुस्सा सा भी पैदा हो रहा था। लेकिन फिर मैंने अपनी भूख का एहसास किया कि इस समय मुझे भूख लग रही है, मैं भूखा नहीं हूं। दोनों बात बिल्कुल एक सी लग रही है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। मैं भूखा हूं मतलब मैं और भूख एक हो चुके हैं, दोनों अलग नहीं रहे। अब मैं नहीं बोलूंगा, मेरी वो भूख बोलेगी, मेरी भावनाएं जाहिर नहीं होंगी, मेरी उस भूखे इंसान की भावनाएं जाहिर होंगी। और मुझे भूख महसूस हो रही है का मतलब है कि इस स्थिति में, इस क्षण में मेरा पेट नहीं भरा हुआ, इसलिए मुझे भूख का एहसास हो रहा है, इसलिए मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूं। ये बात मुझे, जो इस भूख से ऊंचा है, जिसका जीवन इस भूख से बहुत बड़ा है, उसको एहसास है। जैसे ही मैंने एहसास किया कि सारा चिड़चिड़ापन, ये गुस्सा उस भूख के कारण है, जो कुछ क्षण में, कुछ समय में बीत ही जाएगी, पूरी हो ही जाएगी, जिसके बिना मेरा जीवन चलता है, मैं मर नहीं रहा कुछ घंटे ना खा के, तभी से मेरी भूख शांत हो गई दोस्तों। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कुछ घंटे की तो बात है, मैं आसानी से बिना खाए गुजारा कर सकता हूं। आए दिन तपस्वियों से मिलता हूं, साधुओं से मिलता हूं, कितने दिनों तक कुछ नहीं खाते, दिन में एक बार थोड़ा सा खाना खाते हैं, पानी भी नहीं पीते बार बार। कुछ घंटों में मेरा क्या बिगड़ जाएगा, बल्कि ये तो मेरी आत्मशक्ति की एक परीक्षा हो जाएगी। उस क्षण के बाद रात को 11 बजे ही मुझे खाना मिला, पर मुझे बीच में भूखा महसूस नहीं हुआ। भूख ने मुझे पीड़ा नहीं दी। ऐसा नहीं कि भूख पीड़ा ही नहीं देती। जो कई दिनों से भूखा, उससे पूछना इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है। तो कोई अगर बिल्कुल ही भूखा मर रहा हो तो अलग बात है, वरना ज्यादातर ख्याल कमजोरी के, कमी के, हमारे मन के होते हैं। वो हमारे मन की एक स्थिति होती है जिसमें मन डोल जाता है, इंद्रियां डोल जाती है, हमें बिल्कुल कमजोर दिखा देती है, पर हम कमजोर होते नहीं है। तो उस छोटे से किस्से से मैंने जीवन भर की सीख ली कि जब भी ऐसी किसी स्थिति में फंसूंगा, बिल्कुल भी मेरे मन का नहीं हो पाएगा, कोई बहुत बड़ी कमी हो जाएगी, बहुत कम में या बिना किसी चीज के गुजारा चलाना पड़ेगा जिसकी आदत है या जो चाहिए, तो मैं एहसास करूंगा कि मैं और वो विषय, वो चीज अलग है। उसकी कमी से मैं फिलहाल परेशान हूं, खुद को परेशान उस वजह से देखूंगा, फिर एहसास करूंगा कि मेरा जीवन उससे बहुत बड़ा है, उसके बिना गुजारा चलता है, मैं जीवित रहूंगा। ये तो बल्कि परीक्षा है कुछ समय की। दोस्तों सिर्फ जियो मत, जीते रहने का एहसास करो, जीवित होने का एहसास करो। जब मुस्कुरा रहे हो तो एहसास करो मैं मुस्कुरा रहा हूं। जब किसी के द्वारा दिए हुए प्रेम को महसूस कर रहे हो तो एहसास करो कि मैं उस प्रेम को महसूस कर रहा हूं। जब बहुत गुस्से में हो तो एहसास करो कि मुझे इस समय गुस्सा आ रहा है, इस कारण की वजह से मैं इस गुस्से से ऊपर हूं। जब बहुत दुखी हो, मन परेशान हो, तो एहसास करो कि इस समय मेरा मन परेशान है। जब काम इच्छा जागृत हो, लस्ट जागृत हो, वासना जागृत हो, तो एहसास करो कि इस क्षण में मेरे ऊपर वासना हावी हो रही है, मुझे वासना का भाव महसूस हो रहा है। इस क्षण में जो ढलना है ढल ही जाएगा। और जब भूख लग रही हो बहुत ज्यादा, तो एहसास करो मुझे इस क्षण में भूख लग रही है। अपनी भावनाओं का एहसास करने से आपको एहसास होगा कि ये आप नहीं हो, ये आपकी एक भावना है जो ढल जानी है, जो टेम्परेरी है, जो आपके जीवन से बहुत छोटी है, पूरे दिन से भी बहुत छोटी है। और इसी तरीके से भावनाएं आप पर काबू नहीं कर पाती। हमेशा दिमाग में एक बात रखना, निरंतर हर दिन कुछ समय तक एक पौधे में पानी डालोगे तो या तो उसमें से सुंदर फूल निकल आएंगे, या वो पेड़ बन जाएगा, फलदार हो जाएगा, छायादार हो जाएगा। और अपने मन की तीव्र इच्छा की वजह से, कामना की वजह से आपने एक फूल को कुचल दिया, उस पर पांव रख दिया,
तो महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी एक क्षण में। महीनों जो पानी देकर उस फूल को सींचा है वो एक क्षण में बर्बाद हो जाएगा। समय लगता है सुगंध पाने में, सुख पाने में, अच्छाई में, और सबसे कम समय लगता है बर्बाद करने में, उजाड़ने में। तात्पर्य ये है कि कोई भी अच्छी चीज होगी, अच्छा विषय होगा, अच्छी उपलब्धि होगी, उसको पाने के लिए निरंतर हर समय खुद को खींचना पड़ेगा कि ये कार्य कर। वो कार्य मन के अनुसार नहीं होगा, वो कार्य मुश्किल होगा, मेहनत होगी, चेष्टा होगी। तुरंत कोई फल नहीं मिलेगा, कोई आनंद नहीं मिलेगा, इंद्रियों को कोई सुख नहीं मिलेगा। और जिस भी कार्य को करके तुरंत इच्छा शांत हो जाएगी, तुरंत मस्ती आ जाएगी, तुरंत कुछ मिल जाएगा, वो ज्यादातर आपकी बर्बादी की इच्छा होती है। सबसे जल्दी खुशी इंसान बर्बाद करके खुद को पा सकता है। बदले की भावना आपको तुरंत कुछ क्षण का सुकून देगी, पर लंबे समय के लिए बहुत सारी बर्बादियां देगी। और किसी इंसान की वजह से आपका नुकसान हो गया है, उस नुकसान को भरने के लिए आपको अपने अहम को शांत रखना होगा। शुरुआत से प्रयत्न करने होंगे, निरंतर करने होंगे, तो कुछ समय में जाकर आप अपने सब घाटों को, नुकसानों को भर दोगे, दोबारा आगे बढ़ जाओगे, सुख से होगे। उस इंसान का मुंह उतर जाएगा, वो नीचा बन जाएगा। One has to force himself to do good things, and most things that one does out of instant satisfaction or instant emotions are destructive. दोस्तों, जो व्यक्ति समझदार होता है, परिपक्व होता है, होशियार होता है, वो कभी किस्सों की चिंता नहीं करता, जीवन के बीते हुए किस्सों का चिंतन नहीं करता। क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, कितना बुरा हुआ, वो चिंतन करता है ऊंचे ख्यालों का। किस्सों पर चिंतन करने से क्या होगा? मन में तूफान उठेंगे। क्यों हुआ, बदला कैसे लूं, तुरंत शांत कैसे करूं खुद को, फ्रस्ट्रेशन से भर जाओगे। तो आपको कोई भी किस्सा होता है, कोई भी इवेंट होता है जीवन में, कोई भी परिस्थिति होकर बीतती है, तो एहसास करना है कि इस स्थिति में ऊंचा ख्याल क्या है, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं, जिससे वापसी कर पाऊं, गलतियों को सुधारूं, घाटों को कम करूं, गड्ढों को भरूं, किससे मेरा मन शांत हो पाएगा। तो उस स्थिति को, उस किस्से को कुछ समय के लिए छोड़ दो और सिर्फ ऊंचे ख्यालों का चिंतन करो, उन पर मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ। जैसे मूर्खों के साथ बहस करने वाला इंसान सबसे बड़ा मूर्ख होता है। किसी बेवकूफ इंसान ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, सड़क चलते इंसान ने, मूर्ख ने, मन करेगा गाली दूं, बहस करूं, उसके लेवल पे गिरूं। पर आप अगर इस ऊंचे ख्याल पर चिंतन करोगे कि मूर्खों के साथ बहस करने वाला उनसे भी बड़ा मूर्ख होता है, तो आप उस पर हंसकर आगे बढ़ पाओगे। कोई भी नुकसान हो गया, अचानक से हो गया, उम्मीद नहीं थी, तो ऊंचा ख्याल क्या है? जो भी हो जाए वो मेरे जीवन का अंत तो नहीं, वो तो एक नई यात्रा की शुरुआत है, एक नया मौका है जीवन में वापसी करने का, नई यात्रा शुरू करने का। बार बार इस ख्याल पर ध्यान लगाओ, नहीं डूबोगे, नहीं निढाल पड़ोगे। कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई अपना, कोई दोस्त अब नहीं पूछ रहा, बड़ी बेइज्जती का एहसास होता है, बड़ा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। उसी समय ऊंचा ख्याल क्या सोचना है? जो लोग मेरा सम्मान, मेरा प्रेम डिजर्व ही नहीं करते, उसके लायक ही नहीं है, मैं उन्हें वो प्रेम दूं ही क्यों? इसने आज साबित कर दिया ये मेरे प्रेम के लायक नहीं है, बात खत्म। मैं क्यों इसके बारे में सोचे जा रहा हूं? हर दिन खासकर लड़कों के साथ होता है, किसी ना किसी से अट्रैक्शन हो जाती है, किसी लड़की से, सुंदर दिखने वाली लड़की से। उस अट्रैक्शन में हम इतना खिंच जाते हैं कि बिल्कुल खो जाते हैं, ना पढ़ पाते, ना लिख पाते, ना दोस्ती में, ना काम में, ना पढ़ाई में, ना घर वालों में, किसी में इंटरेस्ट नहीं रहता। और ऐसा होता है, ये गलत नहीं है, ये जीवन का एक तरीका है, आपके हार्मोन्स का एक तरीका है। तो इसके लिए ऊंचा ख्याल ये है कि आपको एहसास करना है अट्रैक्शन इज शॉर्ट लिव्ड। अट्रैक्शन की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, वो ढल ही जाती है। ये सिर्फ कुछ समय के लिए उठने वाला एक तूफान है, एक बवंडर है, ठहर ही जाएगा, शांत हो ही जाएगा। ये मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लेकर आ रहा, मेरा कोई फायदा नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे भटका रहा है, सही रास्ते से अलग कर रहा है, कर्मों से अलग कर रहा है, बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है, मुझ पर हावी होने का प्रयास कर रहा है। इस समय खुद को संभाले रखा, स्थिर रहा, कुछ समय में ढल ही जाएगा। बार बार चिंतन करो इस ख्याल का। कोई भी कार्य करने की तीव्र इच्छा हो रही है, कैसा भी कार्य हो, गंदा कार्य हो,
किसी भोग का कार्य हो, एहसास करो ये कार्य मेरे जीवन के लिए क्या लेकर आ रहा है, लंबे समय में मुझे क्या फायदा पहुंचा रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा। चिंतन करो बार बार। जब भी फंस जाओ, अटक जाओ, बहुत मुश्किल में पड़ जाओ, बहुत परेशान हो जाओ, तुरंत सोचो क्या मैं इस विषय के बिना जी सकता हूं, क्या ये मेरे लिए जीवन मृत्यु का सवाल है या नहीं है। या फिर जब भी कोई बहुत मुश्किल परीक्षा आ जाए, मुश्किल परिस्थिति आ जाए, तो सोचो कि ये मेरी मजबूती की, मानसिक स्थिति की, मेरी समझदारी की परीक्षा है। मैं कितना ठंडा रहकर फैसले लेता हूं, कर्म करता हूं, वही मेरी जीत है। जहां आपने ये चिंतन करना शुरू कर दिए, खुद को परिस्थितियों से अलग देखना शुरू कर दिया, खुद को उस परिस्थिति में खड़े होते हुए देख लिया, ऊंचे ख्यालों पर चिंतन कर लिया, वहीं आप पर बहुत जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, खुद पर नियंत्रण हो जाएगा, अपने मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा। एक बहुत ही मजबूत जीवन जी पाओगे दोस्तों। आपको इस दुनिया से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, भावनाओं से ऊपर उठ जाओगे दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।